बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम पलवशा है। मैं आज अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा बोझ उतारने जा रही हूँ। वो बोझ जो मेरी ज़िंदगी में मौजूद हर दुख और परेशानी से ज़्यादा भारी है। इस वक्त मैं उम्र के इस हिस्से में हूँ जब इंसान खुद इज़्ज़त के साथ अपनी आखिरी आरामगाह के लिए दुआ करता है, मगर मुझे तो जीने और मरने दोनों से डर लगता है। अगर मेरा ताल्लुक़ एक मुसलमान घराने से ना होता तो मैं वसीयत कर देती कि मुझे मरने के बाद जला दिया जाए, मगर कब्र में दफनाया ना जाए, क्योंकि मैंने एक ऐसा जुल्म किया है जिसकी माफ़ी मुमकिन नहीं। मैंने सरहद के निहायत अमीर घराने में जन्म लिया। शक्ल व सूरत में बेमिसाल और अनमोल थी। मेरी शादी भी ऐसे ख़ानदान में हुई जो दौलत और इज़्ज़त में हमसे ज़्यादा थे। अल्लाह ताला की रहमतें ही रहमतें थीं। अल्लाह ताला ने मुझे 6 बेटे अता किए। ससुराल में मेरी बहुत इज़्ज़त थी। मेरी सास मुझे सर आँखों पर बिठाती थी। मुझे अपने बच्चों में रज़ा सबसे प्यारा था। पढ़ाई मुकम्मल होने के बाद मेरे शौहर ने कारोबार के सिलसिले में उसे जर्मनी बुला लिया। मैं रज़ा की जुदाई से बहुत दुखी थी, मगर ये मेरे बेटे के मुस्तकबिल का सवाल था। इस मर्तबा जब सर्दियों में रज़ा जर्मनी से आया तो बहुत खुश था। अजीब बात यह थी कि इस मर्तबा बाप के इसरार के बावजूद जर्मनी वापस जाने के मूड में नहीं लग रहा था। एक दिन मैं आंगन में बैठी धूप सेक रही थी। मेरी ख़ास काम वाली मुलाज़मा फ़ातिमा आई और राज़दाराना अंदाज में बोली, बेगम साहिबा, रज़ा साहब का शानों से चक्कर चल रहा है। ये बात सुनते ही मुझे ऐसे महसूस हुआ जैसे किसी ने मेरे कानों में शीशा उंडेल दिया हो। मैंने सोचे समझे बगैर उसके मुंह पर तमांचा मार दिया। कमीनी, तेरी ये जुर्रत! मज़ीद बोली तो ज़बान काट दूंगी। मैं उसे गालियाँ बक रही थी और वो खामोशी से सर झुकाए खड़ी थी। उसे अपने पास खड़ा हुआ देख के मुझे मज़ीद गुस्सा आ गया। बेहया, तू मेरे सामने से चली क्यों नहीं जाती? मेरे इन अल्फाज के जवाब में उसने आहिस्ता से कहा, मालकिन, ये सच है। उसकी इस बात पर मुझे दोबारा गुस्सा आ गया। दिल में आया कि उसके टुकड़े टुकड़े कर दूं, मगर मैंने उसे झिड़क कर वहाँ से रवाना कर दिया। शानों का बाप हमारे घर मुलाजिम था और शानों की माँ भी हमारे घर सफाई वगैरह के लिए आती थी। शानों माँ बाप की अकलौती बेटी थी और शानों थी ही बहुत खूबसूरत। गंदमी रंगत, लंबे बाल, बड़ी बड़ी काली आँखें, गुलाबी होंठ और गाल पर छोटा सा स्याही माइल गोश्त का उभार, जिसे तिल नहीं कहा जा सकता था क्योंकि ये तिल से बड़ा था। लेकिन शानों की खूबसूरती में इजाफा करता था। शानों की वाहिद बदकिस्मती ये थी कि वो एक गरीब मुलाजिम की बेटी थी और दूसरी खराबी मेरे बेटे रज़ा के जहन में थी। मुझे अपने बेटे की अक्ल पर हैरत थी, जो एक नौकरानी की शादीशुदा बेटी का दीवाना हो गया था। शानों के माँ बाप ने उसकी आग लगाने वाली खूबसूरती के डर से अपने ही ख़ानदान में किसी बीमार बूढ़े से उसकी शादी कर दी थी। मुझे याद है जब वो शादी के बाद आई थी तो मैंने उसकी माँ से कहा था कि इसके लिए तो मैं बीमार बूढ़ा ही मिला था। जवाब में उसकी माँ की बजाय शानों ने कहा, मालकिन, वो बहुत अच्छा है, मेरा बहुत ख्याल रखता है। मैंने कहा, अच्छा फिर तो ठीक है। और अब फ़ातिमा क्या बेहुदा बात कर रही थी। इस वाक़ये को अभी 1 हफ़्ता भी ना गुज़रा था कि एक दोपहर को मेरा प्यारा बेटा रज़ा शानों का हाथ पकड़े मेरे सामने आ खड़ा हुआ। अम्मा, मैं इसके बिना नहीं रह सकता। मैंने शानों से ही शादी करने का फ़ैसला किया है।
मैंने इसके शोहर से बात कर ली है, बच्चा होने के बाद वो उससे तलाक दे देगा। फिर ये इद्दत के दिन यहीं गुजारेगी और फिर मैं इससे निकाह कर लूँगा। आप इसे अपने साथ रखें, किसी को अभी तक इसकी खबर ना हो। मैं शादी के बाद इसे अपने साथ जर्मनी ले जाऊँगा। उसके लहजे का इस्तेहकाम मुझे हैरान कर गया था। मैंने शानों की तरफ देखा, वह बिल्कुल खामोश खड़ी थी। इस गुफ्तगू के दौरान उसने एक मर्तबा भी आंखें ऊपर नहीं उठाई थी। फिर रज़ा प्यार से बोलने लगा, माँ, क्या आप मेरे लिए इतना भी नहीं करेंगी? रज़ा ने बड़ी मोहब्बत और उम्मीद भरे लहजे में सवाल किया। उसे मेरी कैफियत का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था। मैंने ख़ुद को संभालते हुए कहा, क्यों नहीं, तुम्हारे लिए जान भी दे सकती हूँ, तुम फिक्र मत करो। रज़ा मेरी बात सुनकर गोया खिल उठा था। उसने झुककर मेरे हाथ चूमे और शानों से मुखातिब हुआ, अब तुम हर वक़्त अम्मा के साथ रहना। ये तुम्हारा ऐसे ख्याल रखेंगी जैसे मेरा ख्याल रखती हैं। ये कहकर वो कमरे से बाहर चला गया। उसके जाने के बाद मैंने नफ़रत के साथ शानों के बालों को पकड़कर झटका दिया और कहा, बदज़ात, तुझे थोड़ी सी भी शर्म नहीं आई? बेगैरत, तू कैसी औरत है? वो तकलीफ़ के सबब कराहने लगी और रोते हुए बोली, बेगम साहिबा, ये सब आपके बेटे का कसूर है। मैंने तो कभी अपने शोहर के अलावा किसी मर्द के बारे में सोचा तक नहीं। आप लोग बड़े असरो रसूख वाले हैं, आप लोग जो चाहो कर सकते हो। रज़ा साहब मेरे शोहर से ज़बरदस्ती तलाक दिलवा रहे हैं। मैंने उन्हें बताया भी था कि मैं उम्मीद से हूँ, मगर उन पर किसी बात का कोई असर नहीं हुआ। मैं भला क्या कर सकती हूँ? शानों की बातों से साफ आया था कि उसे अपने शोहर से बहुत प्यार है। इस बात पर भी मुझे अपने बेटे की तौहीन का एहसास हुआ। फिर मैंने सोचा, ये फ़रेब कर रही है। मैंने उसे झिड़कते हुए कहा, चल बदज़ात, मैं तुझे फिर देखूँगी। मैंने उसे बराबर वाले कमरे में जाने को कहा। फिर मैं रज़ा के पास गई और रज़ा से कहने लगी, बेटा, मुझे तुमसे ऐसी बेवकूफ़ी की उम्मीद नहीं थी। उस वक़्त मैं तुम्हें उस 2 टके की नौकरानी के सामने कुछ ना कह सकी, मगर इतना तो सोचो, अगर तुम्हारे बाप और भाइयों को मालूम होगा तो वो क्या सोचेंगे? रज़ा कहने लगा, अम्मी जान, बड़े भाइयों से मैंने बात कर ली है, उन्हें कोई एतराज़ नहीं। सब मेरी खुशी में खुश हैं, सिर्फ बाबा को मालूम नहीं है। उन्हें भी मैं जर्मनी जाकर सब कुछ बताने की कोशिश करूँगा। उम्मीद है कि बाबा को भी कोई एतराज़ नहीं होगा। मैंने गुस्से से कहा, तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है, वो बदज़ात माँ बनने वाली है। रज़ा बोला, अम्मा, मुझे सब पता है, मैं बच्चा पैदा होने के बाद ही उसके साथ निकाह करूँगा, ये कोई बड़ी बात नहीं है। माँ, मैं उससे बहुत प्यार करने लगा हूँ, प्लीज़ आप भी मान जाएं। मैंने कहा कि तुमने भाइयों के सहारे पर इतना बड़ा कदम उठाया और वो बदनसीब शानों तो अपने शोहर के लिए आंसू बहा रही है। अम्मा, वो ठीक हो जाएगी, उस बेचारी ने अभी देखा ही क्या है। मैं उसे इतनी खुशियाँ दूंगा कि वो सब कुछ भुला देगी। रज़ा मेरे दोनों हाथों को चूमते हुए कहने लगा, मैं बिल्कुल बेबस हूँ, मैं उससे बेहद प्यार करता हूँ। उस वक़्त मैं अपने बेटे से हार गई थी और शानों को अपने साथ रखने की हामी भर ली थी। और वैसे भी रज़ा के 5 भाई उसके साथ थे। फिर कुछ दिनों के बाद मेरा बेटा रज़ा जर्मनी चला गया और शानों मेरे साथ ही रहने लगी।
मैंने महसूस किया कि मेरे बाकी बेटे शानों का ऐसा ख्याल रखते थे जैसे वो वाकई उनकी भाभी हो। मेरी बहुएं भी उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखती थीं, मगर मैं हर वक्त जलती और कुढ़ती रहती थी। शानों को तकलीफ़ देने का कोई मौका मैं अपने हाथ से जाने नहीं देती थी। एक रात मेरी बहू ने मेरे कमरे में आकर बताया कि शानों की तबीयत ख़राब है। मैंने नफ़रत से कहा कि उसे जहर दे दो। वो बोली, अम्मा आप उससे इस कदर नफ़रत क्यों करती हैं? इस सारे मामले में उस बेचारी का कोई कसूर नहीं। वैसे भी रज़ा हम सबको बहुत प्यारा है, इसलिए हम सब भी उसकी खातिर शानों का ख्याल रखते हैं। बेहतर यही होगा कि आप भी रज़ा की खातिर इसे अपनी बहू तस्लीम कर लें। ये कहकर मेरी बड़ी बहू चली गई और मैं सोचने लगी थी कि किसी भी सूरत में इस बदज़ात को अपनी बहू तस्लीम नहीं करूँगी। मैं रोज़ाना शानों को अपने कमरे में बुलाती और खूब बातें सुनाती। वो रोती हुई चुप करके सब सुन लेती। मैं उसे घर से निकाल भी नहीं सकती थी क्योंकि सबकी नज़रें उस पर थीं। मुझे उससे इतनी नफ़रत हो गई थी कि अब मैं उसे जान से मार देना चाहती थी। उससे नफ़रत की एक बड़ी वजह यह भी थी कि मैं अपने बेटे रज़ा के लिए अपनी बहन की बेटी नौरीन को अपनी बहू बनाना चाहती थी और शानों के होते हुए रज़ा कभी भी नौरीन से शादी करने पर आमादा न होता। अब ये शानों की बदकिस्मती थी कि जब उसे 8वां महीना शुरू हुआ तो मेरे वालिद का इंतकाल हो गया। मुझे फौरी तौर पर आबाई गांव जाना पड़ा। बाकी सब लोग तो 40वें के बाद वापस आ गए, मगर मैं गांव में ही रह गई। शानों भी मेरे साथ थी। एक दिन अचानक उसकी तबीयत ख़राब हो गई। वो काफ़ी तकलीफ़ में थी। उस वक्त मैंने अपनी ख़ास खादिमा की मदद से शानों को ऐसी दवाई पिलाई जिसके असर से वो 2 दिन तक सोती रही। अपने मंसूबे के मुताबिक मैंने उस दिन दोपहर को सारे गांव में ये ख़बर फैला दी कि शानों बच्चे की तकलीफ़ बर्दाश्त ना कर सकी और मर गई। शानों के माँ बाप को भी बुलवाया, वो भी रोते हुए आ गए। जिन औरतों ने शानों को गुस्ल दिया उन्होंने ख़याल ज़ाहिर किया कि लड़की ज़िंदा है, मगर डर से खामोश रहीं। नमाज जनाजा पढ़ते वक़्त किसी ने गांव के मौलवी के कानों में ये बात डाल दी कि लड़की ज़िंदा है। उन्होंने मुझसे पर्दे की ओट में आकर कहा कि बेगम साहिबा शायद ये औरत ज़िंदा है। मैं इसकी नमाज जनाजा पढ़ाकर क्यों अल्लाह ताला के कहर को दावत दूँ। जवाब में मैंने कहा था कि इस औरत का चाल चलन ख़राब है। इसने मेरे बेटे को धोखे से अपना असीर बना लिया है। ये बीवी किसी और की है और बच्चा जो उसके पेट में है वो मेरे बेटे का है। मौलवी साहब, अब आप बताएं, ऐसी बदकार औरत का यही अंजाम होना चाहिए या नहीं। मेरी इस बात पर मौलवी साहब तौबा तौबा करने लगे और मेरी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, ऐसी औरत को संसार करना चाहिए। अगर ये ज़िंदा रही तो मेरे ख़ानदान की बेइज्जती होगी और मेरा बेटा ऐसा करने नहीं देगा और फिर ये बेहयाई सारे गांव में फैल जाएगी। मौलवी साहब मेरी बातों और आंखों के जाल में फंस गए। मैंने उन्हें इनाम भी दिया और इस तरह शानों को ज़िंदा दफन करा दिया गया। जब रज़ा को अपने भाइयों के ज़रिए शानों की मौत का इल्म हुआ तो वो फ़ौरन जर्मनी से वापस आ गया। वापस आने के बाद वो अक्सर पागलों की तरह रोता था। मेरी बड़ी बहू भी मुझे शक की निगाह से घूरती रहती थी। कुछ दिन बाद रज़ा वापस जर्मनी चला गया और फिर कभी वापस नहीं आया।
तब मुझे पता चला कि मेरी खादिमा के ज़रिए ना सिर्फ रज़ा को सब हकीकत मालूम हो गई है, बल्कि मेरे घर के सभी अफराद को मेरे गुनाह का इल्म हो गया था। मगर शानों के घर वालों को किसी ने कुछ नहीं बताया कि उनकी बेटी के साथ क्या हुआ था। उनकी बेटी तो कब्र में ही दम घुटने से मर गई होगी। आज मेरा जान से प्यारा बेटा रज़ा नफ़रत की बिना पर मुझसे मिलना तो दूर, मेरी शक्ल भी देखना पसंद नहीं करता। मेरे सभी बेटे मुझसे नफ़रत करते हैं। शोहर के मर जाने के बाद बड़े बेटे के अलावा बाकी सब गैर ममालिक में जा बसे हैं। मेरा बड़ा बेटा और बहू मेरे साथ सुतेलों जैसा सलूक करते। बहू मुझे किचन में जाने नहीं देती, नौकरों से कहती है इस पर नज़र रखो, इसे जहर खिलाने का तजर्बा है। रज़ा सबका लाडला था। इसे मेरी इस हरकत की वजह से अब सबसे नफ़रत करने लगे थे। मेरे बड़े बेटे की औलाद नहीं है और मेरी बड़ी बहू का कहना है कि ये इस बूढ़ी को अपने साथ रखने की सज़ा है, इसलिए मैं बे औलाद हूँ। मैं ज़ाहिरी तौर पर बिल्कुल सेहतमंद थी, मगर किसी भी कमरे में मैं सो नहीं सकती थी। खुले आसमान तले सोने से भी मेरा दम घुटता है। नींद के इंजेक्शन लगाने के बावजूद भी मुझे नींद नहीं आती। इस बात को 30 साल बीत चुके हैं। पिछले 4 साल से मैं अस्पताल में दाखिल हूँ। मुझे जिल्द का कैंसर हो चुका है। मेरे पेट में कीड़े पड़ जाते हैं जो मेरे गोश्त को नोच नोच कर खाते हैं। डॉक्टर जिस्म के इस हिस्से पर दवाई लगाते हैं तो वो वहाँ मर जाते हैं, मगर कुछ दिनों बाद दूसरी जगह पर निकल आते हैं। मैं मौत का इंतज़ार कर रही हूँ, मगर मौत भी नहीं आती। मुझे कोई भी मिलने नहीं आता। मैं दिन रात तौबा इस्तिग़फ़ार पढ़ती हूँ, रो रो कर अल्लाह से माफ़ी मांगती हूँ कि मेरा अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, मगर ये गुनाह बहुत बड़ा है। वैसे भी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं अपने हक़ को माफ़ कर सकता हूँ, मगर अपने किसी बंदे के साथ किया हुआ जुल्म माफ़ नहीं करता जब तक वो बंदा खुद माफ़ ना कर दे। मगर अब मैं माफ़ी मांगने के लिए शानों को कहाँ से लाऊं? मैं हाथ जोड़ के आप सबको एक पैगाम देना चाहती हूँ। बाज़ आ जाओ इस तरह के जुल्म करने से। अगर कोई मेरी तरह किसी पर जुल्म कर रहा है तो अल्लाह से डरो, उसकी लाठी बेआवाज़ है। अल्लाह ताला मज़लूम की मदद ज़रूर करते हैं। आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा। मज़ीद ऐसी अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जज़ाकल्लाह।